अभी हम लोग ट्राइबल यूथ फेस्टिवल में हैं और तमाम तरह के पेंटिंग्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। नमस्कार, जोहार। हमारे साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले दादा आपको जोहार। हाँ, आपको भी जोहार। कि इस प्रकार के पूरे झारखंड के कला संस्कृति और साहित्य से लेकर तमाम चीज़ों को आप संजो के रखे हैं। जी हाँ। क्योंकि लोग घरों में तो पेंटिंग्स तो रखते हैं, लेकिन अपने जो संस्कृति है, अपनी जो सभ्यता है, अपनी विरासत है, उसको नहीं रख पाते हैं। हाँ, वही कारण है, इसीलिए हम पेंटिंग बनाना शुरू किए हैं। अच्छा, खुद से भी बनाते हाँ, हम हैं? खुद से बनाते हैं, पेंटिंग भी बनाते हैं, मूर्ति भी बनाते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ लोधेर उरांव। अच्छा, लोहरदगा से हैं। अच्छा, लोहरदगा। और अभी तो मोरहाबादी में रहते हैं। तो और इतने सुदूर हाँ। क्षेत्र से आए हैं और आप खुद भी ट्राइबल हैं, हाँ, हम खुद भी ट्राइबल हैं। इसलिए चीज़ों को और उसको उकेर पाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। चूँकि अभी आधुनिक समय आ गया है और आधुनिक युग में हम अपना परंपरा और संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। तो बार बार हम लोग बात करते हैं कि हम संस्कृति की ओर लौटे, परंपरा की ओर लौटे। उसी कड़ी में हम एक पेंटिंग को भी अपना संस्कृति और परंपरा को बचाने का एक मुहिम है, एक पहल है। क्योंकि हमारे बच्चे जब अभी के युग में हमारा परंपरा और संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं घर में अगर वो तस्वीर रहे तो बच्चे पूछेंगे कि मम्मी क्या है, तो कम से कम माँ लोग बता सकती है कि हाँ बेटा, ये हमारे समय में था और अभी आपके समय में थोड़ा ही बदल चुका है। जैसे ढेकी था, जाता था, ये सब बिल्कुल अब लुप्त प्राय हो गया है। जैसे देखने को भी नहीं मिल हाँ, नहीं मिल रहा। अब ये इसी को देखिए, गोंदली है यहाँ पर। अभी गोंदली जानते भी नहीं है, बड़े बड़े अफसर भी नहीं जानते। हाँ, नहीं जानते। झारखंड में जो हाँ, तमाम चीजें आती है, सवाल हाँ, आती है जब यहाँ के झारखंड की विरासत और संस्कृति को लेकर। और यही गोंदली था कि जब लोगों का भूख बढ़ता था, जिस समय सबसे पहला फसल यही होता था, गोंदली। हाँ, गोंदली। उसके बाद गोड़ा होता था। अच्छा, पहले तो खेती बाड़ी कम होता था ना, तो इसीलिए गोंदली सबसे पहले आजीविका के एक साधन था। और भी इधर से आ जाओ। हम लोग तमाम पेंटिंग्स के बारे में भी जानेंगे। तो दादा, यहाँ पे आपका कांटेक्ट हाँ, मेरा कांटेक्ट नंबर वही है मेरा। और सबसे बड़ी बात है, जो ये पेंटिंग बनाए हैं, ये आप ही बनाए हैं? हाँ, ये खुद से बनाए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार के पेंटिंग के द्वारा, क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा, जब लोग घरों में रखेंगे पेंटिंग्स, तो जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको देखेंगे तो जिज्ञासा बढ़ेगी। हाँ, बढ़ेगी और पूछेंगे, जानना चाहेंगे कि है क्या है, ताकि उसके संबंध में वो जान सके। तो ये जब ये करम का है ना? हाँ, ये करम का है। जिस समय करम गाड़ा जाता है, उसको पूजा होने के बाद हमारा रातों भर डांस चलता है। और इस तमाम तरह के पेंटिंग्स आप वास्तव में बेहतरीन बनाए हैं। और भी आज तक लगभग आपका महंगा पेंटिंग में कितना बिका? ये तो हम बता नहीं पाएंगे कितना बिका। हम करीब 20 साल से हम ये काम कर रहे हैं। जी हाँ। लेकिन जो पेंटिंग से जो खूबसूरती है, जो धरोहर को है, ये इसका ऐसा है कि आप इसका मूल्य तय नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस पेंटिंग्स के पीछे, जैसे आपने बताया, 20 साल का संघर्ष है। तो पेंटिंग्स में दिखता है कि हाँ है। अगर इसका लागत तय किया जाए तो लोग नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन बहुत कम रेट में आप प्रोवाइड करते हैं। हाँ, बहुत कम रेट है मेरा। अच्छा। हाँ, जैसे ये पेंटिंग्स कितने का होगा? ये बड़ा वाला 15,000 का है। अच्छा। वो फ्रेम के साथ में, और ये छोटा छोटा है 1,000 2,000 इस टाइप का है। अच्छा। और पेंटिंग का तो कोई कीमत होता नहीं है इसमें। जो जिनको अगर पसंद है और उनसे प्रेम है, तो करोड़ों क्यों ना हो। और आप देखते हैं कि बड़े बड़े कलाकार लोग का सिर्फ साइन चाहिए। जी बिल्कुल। साइन रहा तो बस करोड़ों में, लाखों में बिक जाता है। तो हम लोग तो अभी बहुत नीचे पायदान से। हाँ, बिल्कुल। आम लोग भी, हाँ, आम लोग भी उससे जुड़ पाए, खरीद सके। और ट्राइबल लोग के पास उतना पैसा होता नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार के पेंटिंग्स बनाए हैं दादा ने। यहाँ पे चारों तरफ अगर आपको दिखाएंगे तो झारखंड के जो आदिवासी, चाहे पूरे विश्व के आदिवासी हो या पूरे झारखंड के जो आदिवासी हो, चाहे देश के जो आदिवासी है, उनके जो कला संस्कृति यहाँ पे देखने को मिल रहा है। किस प्रकार उनका जीवन यापन होता है, किस प्रकार वे खासकर सरना धर्म से जुड़े लोग, जो सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो आदिवासी हैं, किस प्रकार इसमें जुड़ाव महसूस करते हैं। फोटो देखकर लगता है कि जीवंत एक महसूस हो रहा है कि हाँ, माने वास्तव में यहाँ पे पर्व मनाया जा रहा है। लोग समूह में नृत्य गान कर रहे हैं, नाच गान कर रहे हैं। तो तमाम पेंटिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अभी हम लोग हैं ट्राइबल यूथ फेस्टिवल में 2023 के इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में। तो यहाँ पे आकर विजिट कर सकते हैं और ले सकते हैं।
और साथ ही साथ आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। स्टॉल नंबर 25 है। अच्छा हाँ ओहमा आर्ट। अच्छा ऑनलाइन भी ऑर्डर कर देंगे तो आप हाँ पहुंचा हाँ, दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। पहली बात तो हम वही करते हैं कि अच्छा। अब तत्काल में ये सब फिनिशिंग नहीं हुआ है। सिर्फ आप जिनको भी पसंद है, जैसे ये सब में ऐसे है, तो जिनको पसंद है उसका घर चला जाएगा। तो ये पेंटिंग्स के कौन से प्रकार हैं? ये पेंटिंग्स कौन से कैटेगरी में आता है? ये कैटेगरी इसको ऑयल पेंटिंग बोलते ऑयल हैं। पेंटिंग हाँ बोला ऑयल जाता है। पेंटिंग है, अच्छा। एक्रेलिक पेंटिंग है, और ये कपड़ा में ही बनाया जाता है और ये कभी खराब होता नहीं। इसको आप धो भी सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा धो भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अच्छा मतलब इतना परफेक्ट कलर होता है। इसमें शीशा भी लगेगा? हाँ शीशा डलाने से थोड़ा सा उसका खूबसूरती कम हो जाता है। जितना भी बड़ा पेंटिंग होता है बगैर शीशा का होता है। शीशा डालने से है कि उसका रिफ्लेक्ट आता है, उसमें जो खूबसूरती होता है वो नहीं। वो दुगुना हो हाँ जाता है हाँ शीशा डालने से। नहीं, शीशा डालने से उसका खूबसूरती कम हो जाता है। अच्छा ऑयल पेंटिंग में कम हो जाता है? हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो तो खैर जिनको पसंद आता है कि हाँ, जैसे इसी को देखिए, इसमें बहुत सारा बाहर का रिफ्लेक्ट आ रहा हाँ है ना। इसका जो वास्तविक है वो ख़त्म हो जाता है। और इसी में अगर ये ग्लास नहीं रहेगा तो हूबहू जो पेंटिंग है वो विषय वस्तु सब दिखेगा। फर्क है, प्रत्येक कलर में एक यूनिक छिपा हुआ है। हाँ हाँ यूनिक छिपा हुआ है और गंदा नहीं होता है ऐसे। तो अभी हम लोग ट्राइबल यूथ फेस्टिवल में हैं और तमाम पेंटिंग्स अगर आपको दिखाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे दादा ने दिखाया गोंदली, जो गोंदली भी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जब आप इस फेस्टिवल में आते हैं तो यहाँ पे आप जान सकते हैं। क्या दादा जी, तो अभी आपने देखा किस प्रकार यहाँ पे आपको ट्राइबल यूथ फेस्टिवल में कई चीज़ें आपको जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। जो भी धरोहर है, जैसे आपने कहा जो ढेकी है, जो और भी कई वैसे चीज़ें हैं जो लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को सहेजने संवारने घरों में रखने की आवश्यकता है ताकि लोग जाने। तो दादा जोहार। जोहार। और आपको भी जोहार, जो इस प्रकार के मुहिम में लगे हुए हैं, क्योंकि लोग धीरे धीरे अपने सांस्कृतिक धरोहर को, लोग देवी देवताओं को फोटो रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी कल्चर अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति ही सबसे बड़ा धर्म है और उसको नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार के जब फोटो रखेंगे तो अपने जो अस्तित्व, अपने इतिहास को, अपने दादा पर पुरखा के जो उनकी जो पहचान है, जो धरोहर, उस संस्कृति को भी बचा के रखेंगे। हाँ बिल्कुल, तभी ये चीज़ हमारा रह पाएगा। क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, या इतिहासकार कहते हैं, जो समाज अपने सांस्कृतिक धरोहर, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को भुला देता है, वो समाज दिशाहीन हो जाता है, वह विकास में भी योगदान नहीं कर सकता है, ना राज्य का डेवलपमेंट में अपना सहयोग कर सकता है, ना देश के विकास में कर सकते हैं, ना अपना परिवार के साथ कर सकते हैं। इसीलिए संस्कृति हमेशा बरकरार रखना चाहिए, समाज कल्चर रखना चाहिए। मेरा ये आपका भी परिचय दे। मेरा अजय नाम है। आपका परिचय हो गया है। लोधेर उरांव मेरा नाम है। चलिए, हाँ लोहरदगा से। बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार रहेगा कि आप इस प्रकार के मुहिम में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी मुहिम है, क्योंकि आदिवासियों में क्या होता है, पैसे बाद में है, पहले जो अपना जो व्यवहार है, अपनी जो संस्कृति है, वो कल्चर है, उसको पहला प्राथमिकता देते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।